दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप। आज हम देखते हैं यूपी पुलिस में आया हुआ मैथ का टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन। एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर घंटे और 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं इसमें 17, 20, 18 और 16। देखिए दोस्तों, कैसे हल करते हैं हम। एक यूनिक अप्रोच के साथ हम इसे हल करते हैं। बाकी टीचरों ने कैसे कराया आपको पता ही है। बड़े से बड़े यूट्यूबरों ने इसे काफ़ी भद्दे तरीके से कराया है, जो क्लास 8th में पढ़ते थे या आप पढ़ते आए हो। देखिए कैसे कराया था उन्होंने। दरअसल S-5 ये तरीके लिए थे उन्होंने। इन तरीकों तो क्लास 8 में पढ़ते थे हम। इनका क्या फ़ायदा, टाइम भी नहीं बचेगा और गलत हो गया कहीं तो और अलग से। टाइम की तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इस एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस में इस बार खासकर। तो देखते हैं हम इस तरीके को यूनिक अप्रोच के साथ देखते हैं। अगला तरीका, ठीक है दोस्तों। यूनिक अप्रोच के साथ हम देखते हैं। ये यहाँ से डिलीट करते हैं। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ दोस्तों, पहले फिगर बना लूँ, उसके बाद में आप देखो सही सा तरीका आप। ठीक है दोस्तों, एक सही सा तरीका बताएंगे इसका, सही सा तरीका। ठीक है दोस्तों, एक तरीका अच्छा बताएंगे इसका। मान लो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है मान लो। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रेन। ये एक ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये एक ट्रेन है। ये एक ट्रेन है। इसमें यहाँ दो व्यक्ति हैं, मान के चलिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक ये और एक ये, दो व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं और ये दोनों, ये ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन है और ये व्यक्ति अगर 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। इनकी चाल 5 और 6, सॉरी 6 और 5 है, 6 और 5 है। ठीक है दोस्तों, इसकी 6 है और इसकी 5 चाल है। क्या है ये? स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी? स्पीड। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि ये ट्रेन इन व्यक्तियों को जब ही पार कर पाएगी जब ट्रेन की चाल व्यक्तियों की चाल से अधिकतम होगी। इसका मतलब ट्रेन की चाल 6 से भी अधिक है और ट्रेन की चाल 5 से भी अधिक है, तभी ट्रेन पास कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन इधर जा रही है और ये भी ट्रेन इधर जा रही है। ये व्यक्ति भी इधर जा रहा है, दोनों व्यक्ति इधर जा रहे हैं और ट्रेन भी इधर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक चीज़ समझने की है कि ट्रेन जब व्यक्तियों को पार करेगी, ट्रेन जब व्यक्तियों को इस दूरी पर पार करेगी, इस पे, तो ट्रेन द्वारा जो लिया जाने वाला समय होगा इस व्यक्ति को पार करने में, पहले को 6 वो दे रखा 11 सेकंड, दूसरे को 10 सेकंड। और कितनी दूरी? ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर लंबाई में या फिर दूरी में पार कर देगी पहले खंभे को, और दूसरे खंभे को भी अपनी उतनी ही लंबाई के बराबर जो पहले करी थी, पहला व्यक्ति करा था जो, उसी के बराबर पार कर देगी दूसरे को भी। यानी दूरी बराबर ही रहेगी। दूरी क्या है इसमें दोस्तों? डिस्टेंस है। दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कैसी है दोस्तों? डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट। ये क्या होता है डिस्टेंस कांस्टेंट? अब अभी हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है ये डिस्टेंस कांस्टेंट।
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें ये वाला कंसेप्ट लगता है, डी बराबर एस इंटू टी। यदि इसे 2 माने, इसे 3 माने, अगर दूरी 6 ले लें, अब दूरी को उतना ही रखा जाए, यानी कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट है ना, ये फर्स्ट व्यक्ति को पार करने में भी उतनी दूरी चलेगी, दूसरे व्यक्ति को पार करने में उतनी दूरी चलेगी, लेकिन टाइम अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है। क्योंकि भाई इसकी ट्रेन की स्पीड तो एक ही होगी, लेकिन व्यक्तियों की स्पीड अलग अलग है, इसलिए टाइम इसकी चाल अलग अलग हो जाएगी। इसकी पार करने के लिए ट्रेन की चाल, व्यक्तियों को पार करने के लिए अलग अलग चाल हो जाएगी। तो 6 बराबर, अगर हम इसे डिस्टेंस को 6 ही रखें और अगर इन्हें आपस में चेंज करें, यहाँ 3 रखें, चाल घटा बढ़ा दें तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 फिर 5 हो गई, क्योंकि यहाँ पहले व्यक्ति के लिए 6 फिर 5 हो गई, तो ये 3। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन रेशियो क्या हो गया, उल्टा हो गया। रेशियो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब देखिए पूरा प्रोसेस, अब फिगर हो गया, अब देखिए पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूरा प्रोसेस, गर्दा उड़ा देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर आपको, तो गर्दा उड़ा देंगे आप क्वेश्चनों का। ये माना हमने, ये माना T1, ये माना हमने T1, क्या माना दोस्तों, T1, ये T1, ये T2, यानी पहले व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय और दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है दोस्तों, 10 11, ठीक है ना दोस्तों, 10 और 11, पहले व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 10 और 11 और 10। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। अब हमें चाहिए स्पीड का रेशियो, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड का रेशियो हो गया 10 रेशियो 11। कितना हो गया दोस्तों, 10 रेशियो 11। स्पीड का कितना हो गया दोस्तों, 10 रेशियो 11। ठीक है, 10 रेशियो 11। अब हम इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिगर को, फिगर तो आपको समझ में ही आ गया होगा, और ऊपर पूरा प्रोसेस करते हैं 11 10 10 11 का। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इस फिगर को पूरे को मिटाते हैं पहले। ये समीकरण रहेगा, इसे इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। ये फिगर रहेगा T1 T2 11 और 10 S 10 और 11। ठीक है, ये पूरा मिटा देते हैं। ये देखो, ये देखो दोस्तों, T1 और T2, ये हो गया 11 और ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, S1 यहाँ रख रहा हूँ 10 और ये हो जाएगा 11। ये क्या होगा मेरा S, ये क्या होगा T। पहले व्यक्ति को जब पार कर रहे हैं तो टाइम T1, दूसरे व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय T2, S1 10 और 11। ये जो समय है, ये जो चाल आई, ये जो चाल आई है 10 और 11, ये पहले व्यक्ति को पार कर रही है जब ट्रेन, तब 10 चाल, जब दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन तब 11। पहले व्यक्ति को पास कर रही है तब 10, दूसरे को 11। ठीक है, तो 10 और 11 मतलब क्या है, पहले ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रही होगी तभी तो ट्रेन पार कर पाएगी, तो 6 घटा देंगे, तो 6 घटी होगी, मतलब घटा नहीं दें, 6 घटी होगी। तो पहले कितनी थी, 10 + 6, 6 घटी थी ट्रेन की स्पीड। ऐसे ही इधर 11 की स्पीड से 11 कर रही है, अगर ट्रेन पास करेगी तो 5 और जुड़ेगी, +5। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि ट्रेन जब पार करेगी तो स्पीड 6 और 5 से ज़्यादा होगी और ट्रेन की स्पीड में से उसकी स्पीड घटाई होगी, तब हमने ये रेशियो हमारा बनाया 10 और 11 का। ट्रेन की स्पीड में से व्यक्तियों की स्पीड घट के हमारा ये रेशियो समय का बना है, स्पीड का बना है 10 और 11। अब 10 है और 11 है, हमने मानी 10 है हमारी चाल ट्रेन की, तो उसे पार करने में 6 का टाइम घटा होगा, तो मतलब 6 जोड़ देंगे इसमें और इसमें भी 6। यदि हमारा ये जोड़ के दोनों में अगर सेम आता है तो आंसर वही होगा।
ये है कंसेप्ट दोस्तों, ये है कंसेप्ट दोस्तों। तो 10 + 6 16 और 11 + 5 ये भी 16 हो गया। 11 ये वाला 11 और ये वाला 5 16। तो हमारी चाल कितनी होगी, चाल कितनी होगी हमारी, चाल होगी 16 किलोमीटर/आवर। ये सब मिटाते हैं, चाल होगी हमारी 16 किलोमीटर/आवर, जो कि ऑप्शन है डी सही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही उचित और कम टाइम लेने वाला सॉल्यूशन है, कम टाइम लेने वाला सॉल्यूशन है। किसी भी टीचर ने इस तरह से नहीं कराया, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने नहीं कराया है। तो वो क्या तरीका कराया इस क्वेश्चन का, देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने ये लिख दिया s-5 s-6, किसी ने 11 का गुणा कर दिया, किसी ने x नहीं माना तो किसी ने x मान लिया है, ये कर दिया है। इस तरीके से दूरी बराबर दूरी से करा है ये x मान करके। लेकिन यहाँ कोई x नहीं माना, ना ही कोई वो माना है। और 2 सेकंड का, ये तो समझाने में इतना टाइम लग गया, वरना 2 सेकंड का सॉल्यूशन है, 2 सेकंड का सॉल्यूशन। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। और इसी अप्रोच के साथ में हम आपसे जुड़े रहेंगे उचित कंटेंट के साथ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों हम इस चैनल पर अपने पे, तो आप जुड़े रहें। प्ले लिस्ट में भी कई सारी वीडियो यूपी पुलिस एनालिसिस की डली है, आप देख सकते हैं जाके। जय हिंद दोस्तों।